Hello students, welcome back to yet another video। तो दिस इज़ सुहेल अहमद, योर ट्यूटर कम फ्रेंड। तो हमने जैसे कि शुरू किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्सेस एंड प्रेशर। तो इसमें हमने काफ़ी, तो ये उस वीडियो का पार्ट 3 है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, या तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तीसरी वीडियो है, दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में। तो हमने अब तक कितनी चीज़ें कवर कर ली। हमने पार्ट 1 में कवर किया था व्हाट इज़ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। पार्ट 2 में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और आज पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें दो तरह की फोर्सेस पढ़ी थी हमने, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि अगर the forces act on a body when the source of force has actual contact with the body। अगर तो जो सोर्स ऑफ फोर्स है उसको, जिस बॉडी पे फोर्स लगाना है उसको उसके कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, मस्कुलर, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल। मस्कुलर मैंने आपको बताया, जैसे कि ये बंदा बैग खींच रहा है, हम लोग की हालत है ये, तो ये इस पे मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। अब जो चीज़ें, जिस चीज़ को पे भी आप अपनी मसल्स यूज़ कर रहे हो उसको हम मस्कुलर फोर्स के अंडर डालेंगे। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, जितने भी फोर्सेज आप मशीन से एक्सर्ट करा रहे हो, जैसे कि द फोर्स प्रोड्यूस बाय मशीन, जैसे क्रेन इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं हम, तो इस ये मैकेनिकल फोर्स है। फिर तीसरी तरह की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, द ऑब्जेक्ट, द फोर्स दैट अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये फुटबॉल अगर आगे जा रही है तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो ग्राउंड भी लगाता है फ्रिक्शनल फोर्स, एटमॉस्फेयर में एयर भी लगाता है, और वाटर तो लगाता ही है। मैंने ये साइकिल वाला एग्जांपल लेके भी आपको समझाया था। फिर हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मतलब कि फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें भी हमने तीन तरह की पढ़ी थी वीडियोस, फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि अ मैग्नेट दैट एक्सर्ट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो कि एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है जो कि एक मेटल है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मेन आप इसमें ये याद रखिएगा कि सिमिलर पोल्स रिपेल्स एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स। एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको पूरा एक चैप्टर है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप अभी इमेजिन करिए कि अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसको रिपेल होंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट होंगे। मैंने आपको एक कॉम वाला एग्जांपल लेके समझाया था और दो बंदों का एग्जांपल लेके समझाया था। तीसरे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटी हम पे क्या लगा रही है, जो असैक न्यूटन ने ढूंढी थी, सर असैक न्यूटन। फिर इसमें हमने पढ़ा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक बंदा हर दूसरे बंदे पे फोर्स लगा रहा है। बंदा ही क्या, यार एक चीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। तो इसकी खोज की थी असैक न्यूटन ने, जब जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा उनके सर पे एप्पल गिरा, फिर उन्होंने सोचा कि एप्पल कैसे गिरा, वगैरह वगैरह। और फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन थी द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ देयर मास। मतलब जितना ज़्यादा मास उस पर उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने ये मास वाला लेके समझाया था। फिर आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, ये रॉकेट वाला, इसमें अगर अगर हम एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो उस पर कौन सी दो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी, आपसे ये पूछा था मैंने उसका आपको बताया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी और एक एयर उस पर फोर्स, एटमॉस्फेयर उस पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझाया था कि अगर कोई बॉडी, मैंने इससे समझा था अगर 15 मीटर पर सेकेंड से वो 70 हो गई तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि आपने स्पीड एक्सेलरेट करी। फिर मैंने दो क्वेश्चन कराए थे आपको। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं आज नया टॉपिक, प्रेशर।
प्रेशर की डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रही है वही है प्रेशर। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन और प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी एक ऐसा यूनिट होगी क्योंकि मास की क्या है केजी, एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्रेशर की तो होनी ही चाहिए वरना बुरा मान जाएगा। प्रेशर की भी होती है एक यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया हम इसके फॉर्मूले से जनरेट करेंगे। फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, और एरिया की क्या यूनिट है, हम जैसे आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और लेंथ की क्या यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। वैसे ही एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, फोर्स इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे देखेंगे आप कि एरिया, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया डिक्रीज़ होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए इतने से एरिया पे एक अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, इतने बड़े एरिया पे एक अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है, वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, तो इस प्रेशर ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। जैसे कि आप देखेंगे कूली लोग, पॉटर्स, जिसे हम पॉटर्स बोलते हैं, कूली क्या करते हैं, सामान जब सर पे उठाते हैं तो अपने सर पे कपड़ा रख लेते हैं, जिससे उनका एरिया बढ़ जाता है तो उन पर प्रेशर कम लगता है। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारे बैग हम लोग कैरी करते हैं स्कूल ले जाते टाइम, तो उसके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, ताकि हमारे कंधों पे प्रेशर कम लगे। जैसे ही काश कुछ पढ़ाई के प्रेशर का भी सॉल्यूशन होता, लेकिन हम है ना उसका सॉल्यूशन। तो फिर एक पॉइंट आता है हमारा थ्रस्ट। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब कि एक ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर काम कर रही हो, उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड रखा हुआ है किसी उस पर, जैसे ये है, तो इस पर एक ही जगह फोर्स लगेगी, वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही है फिलहाल, एक ही फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मान लीजिए एक कंटेनर या एक बोतल में आपने पानी भरा, तो उस पर हमने जब गौर किया तब देखा है उसके चारों डायरेक्शन में फोर्स लगती है। मान लीजिए आप इधर से होल कर दो, यहाँ से पानी कितना लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर प्रेशर लग रहा है, इस साइड से फोर्स लग रहा है, इस पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस साइड से, और इस पर प्रेशर एक ही साइड पे एग्जर्ट होता है वो कि डाउनवर्ड, और इस पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है। यहाँ छेद कर दो, यहाँ से पानी गिरने लग जाएगा, यहाँ कर दो, डाउनवर्ड तो लगेगा ही। और अपवर्ड में आपको कैसे समझाऊं कि अगर मान लो आप बोतल लो, बोतल में पानी लो, बोतल में अगर आप आधा पानी रखते हो, फिर आप उसको दबाओ, आपने उसका एरिया कम किया, मतलब प्रेशर इंक्रीज मतलब कि वो पानी ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है एरिया कम किया, प्रेशर बढ़ा, तो उस पर वो प्रेशर ऊपर लगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि प्रेशर चारों डायरेक्शन पे एग्जर्ट होता है लिक्विड में। सेम फॉर गैस, गैस के साथ भी ऐसी सेम चीज़ होती है। और जब लिक्विड और गैस को हम एक ग्रुप मानेंगे अगर, तो उस ग्रुप का नाम होगा फ्लूइड। फ्लूइड नाम से डरना नहीं है, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस। तो सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट करता है सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेयर लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड और गैस यानी कि फ्लूइड हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। हेंस लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो अगर मान लो इधर छेद नहीं है तो इस पे भी प्रेशर लगेगी, इस वॉल पे भी प्रेशर, नीचे भी प्रेशर लगेगा। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। जैसा कि आपने हमारे टाइम में मूवी आती थी, सीरियल आता था शक्तिमान। शक्तिमान अर्थ है, अर्थ से जब शक्तिमान एंटर करता था अर्थ में,
तो देखता था काफ़ी लेयर उसको क्रॉस करनी पड़ रही है, काफ़ी लेयर क्रॉस करनी पड़ रही है। वो होती हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब इस अर्थ को जिसने कवर कर रखा है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं। 5 लेयर आप शायद ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इतनी चीज़ पढ़नी है। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब इस अर्थ को एक लेयर ने कर रखा है एयर की, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये हम पे एक प्रेशर लगाती है जो कि होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एटमॉस्फेयर एयर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हमने बचपन में वो गन होती थी जिसमें वो एक स्टिक सी लगी रहती थी, आगे उसमें वो शक्कर लगा रहता था, दीवार पे शूट करते थे तो वो जाके चिपक जाती थी। ये तो उसमें क्या प्रोसेस होता है कि जब ये जाके चिपक रही है तो उस एरिया की सारी एयर हटा देती थी और ये उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा के जनरेटर के चिपक जाती थी, वैक्यूम बन जाता था। फिर आपको इसको खींचना पड़ता था, मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ती थी इसके लिए। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। फिर आप सोचोगे कि सर हम पे तो नहीं एग्जर्ट होता, हमें तो फील नहीं होता, तो उसके लिए भी है। द ट्रेमेंडस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अस is not felt by us because the fluid pressure inside our bodies counterbalance the atmospheric pressure around us। मतलब कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट फेल्ट बाई अस, हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कितनी चीज़ें हैं, ब्लड है, सेल्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, ये भी एक दूसरे पे हम पे प्रेशर लगाएंगे। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे प्रेशर लगाएगी, ये इस पे प्रेशर लगाएगी, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो हमें ये फील नहीं होता। मैंने बताया था आप पे, अगर आप यहाँ 10 न्यूटन लगाओगे इस बॉडी पे, यहाँ 10 न्यूटन लगाओगे फोर्स, तो नल्लीफाई होके 0 न्यूटन, ये बॉडी यहीं की यहीं रहेगी। वैसे ही आप अगर इस पे प्रेशर हमारी बॉडी पे लगा रहे हो और हमारी बॉडी भी प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर पे, तो वो नल्लीफाई हो जाएगा, हमें कोई भी फील नहीं होगा। तो इसी के साथ होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया हो। ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। इसमें आप एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे ऊपर से। हम देखते हैं 15-20 चैप्टर के पेजेस के वो हैं एक चैप्टर, इतनी ज़रूरत नहीं है। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझाने के लिए बोली गई हैं, लिखी गई हैं, तो वो मैंने आपको समझा दी जितना हो सकता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ईजी हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अंदर भी समझाए, इन बिटवीन भी समझाए, आप उन पे ध्यान दें और इन डेफिनेशंस पे ध्यान दें, तो आप सब चीज़ें बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक यू ऑल, टेक केयर।